हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखने वाले हैं। तो जब भी कभी भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कोई संख्या हो और उनका एचसीएफ और एलसीएम मैस है और लेस है, अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 3 नंबर में दे रखे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। तो पहले हम करेंगे 42 का 42 का 42 में आप एक अभाज्य संख्या से भाग दे सकते हो। जो अभाज्य संख्याएं होती है ना हमारे पास, वो होती है 2, 3, 5, 7, 11। मतलब वे संख्याएं जिनमें एक का और स्वयं का ही भाग जाए, यानी एक का जाए और खुद का जाए, बाकी और नंबर का भाग नहीं जाता है। ऐसे जो नंबर होते हैं ना, वो कौन से नंबर कहलाते हैं? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का जो डिवाइड लगाएंगे ना, वो 21 बार जाएगा। अब 21 में 2 का तो नहीं जाएगा, लेकिन हम इसमें 3 का लगा सकते हैं, क्योंकि 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 3 का इसमें 7 बार जाएगा, और 7 तो देखो खुद अभाज्य संख्या, इसमें 7 का ही चला जाएगा। लास्ट में जब 1 आए तब तक आपको ये काम करना है। सेम इसी प्रकार से हमें 30 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 30 में इकाई अंक 0 है, तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग हम 30 में देंगे ना, तो 15 बार जाएगा। 15 में अब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर 15 में हम किसका भाग लगा सकते हैं? 3 का। और 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार। ठीक है, 3 5 15। 5 खुद से क्या है? अभाज्य संख्या, तो 5 का भाग 5 में जाएगा 1 बार। फिर हम इसी प्रकार से 24 का अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। 24 में 2 का जाएगा तो 12 आ जाएगा। 12 में भी आप 2 का लगा सकते हो, तो 6 आ जाएगा। 6 में आप 2 का लगाएंगे 3 आ जाएगा, और 3 में 3 का लगाओगे 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो उनका हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में अब आप यहाँ पर लिखोगे एचसीएफ। अब एचसीएफ में क्या होगा कि वही नंबर आएंगे जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में इंक्लूड हो, शामिल हो। तो देखो, गौर से देखो, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी तीनों के पास ये 2 मैच हो गया, तो ये एचसीएफ में आएगा। अगर और भी कोई नंबर मैच होगा तो उसको भी हम लिखेंगे। और भी मैच हो रहा है, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो इसलिए यहाँ पर 3 भी आ जाएगा। अब और कोई नंबर सब में नहीं है, जैसे 7 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं लिख सकते। तीनों में होना ज़रूरी है। तो एचसीएफ के लिए तीनों में एक तो 2 मिला और एक 3 मिला, बाकी और अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा इनमें जो तीनों में हो, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एचसीएफ इसका हो गया 6। अब बात आएगी एलसीएम की। एलसीएम ये कहता है कि सबसे पहले जो तीनों में हो उसको निकाल लो, फिर जो 2 में मिले उसको निकाल लो, और लास्ट में जो अकेला उसको भी निकाल लो। तो एलसीएम में भी क्या होगा, 2 तीनों में मैच हो गया तो 2 लिख लेंगे, फिर 3 भी तीनों में मैच हो गया, 3 को भी निकाल लेंगे। अब तीनों में तो कोई मैच नहीं होगा ना, तो अब हम वो नंबर निकालेंगे जो 2 में मैच हो रहे हो। तो यहाँ पर गौर से देखा जाए तो 7 यहाँ है लेकिन और कहीं पर भी नहीं है, 5 इसमें है पर और किसी में भी नहीं है, 2 यहीं है और किसी में भी नहीं है। तो अब 2 में तो कोई मैच हो नहीं रहा। अगर 2 में कोई मैच होता तो पहले उनको निकालेंगे, ठीक है ना, लेकिन 2 में कोई मैच नहीं हो रहा। ये तो सारे अब क्या है, अलग अलग नंबर रह गए। तो अब इन बाकी सभी नंबर्स को आपको यहाँ पर लिख लेना है। 7 भी आपको यहाँ पर लिख लेना है, ये 5 भी आपको लिख लेना है, और यहाँ पर बचे हुए दोनों 2 भी आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। और अब इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 को 2 से करेंगे तो जाएगा 20, और 20 को 2 से करेंगे तो जाएगा 40। 40 तो ये हो गया, ठीक है। अब 7 को 3 से करेंगे तो 7 ही 21, ये हो गया। अब 21 को हम 40 से गुणा करेंगे तो 0 का तो देखो 0 आ जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 840। तो इसका एचसीएफ 6 होगा और एलसीएम 840 होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना।